हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जो दो जुड़े पिंडों की गति यानी कि कनेक्टेड मोशन। तो इसी पर एक प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि एक रिजिड सपोर्ट है, उससे एक पुली और दो द्रव्यमान लटकाए गए। उससे एक पुली और दो द्रव्यमान लटकाए गए। एक द्रव्यमान था 50 किलो और एक था 150 किलो। ठीक है, यानी कि इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। एक द्रव्यमान था 50 किलो और एक द्रव्यमान था 150 किलो। हमसे कहा इस पुली सिस्टम में फाइंड द, पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, यानी कि द्रव्यमानों का त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, द्रव्यमानों का त्वरण ज्ञात करें। एक चीज तो हमें ये दे रखी है। और दूसरी चीज हमें यहाँ पर ये दे रखी है, फाइंड द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी या धागे, रस्सी पर तनाव ज्ञात करें। ये दो चीज आपको यहाँ पर निकालें कि रस्सी पर तनाव ज्ञात करें और एक पूछ लिया हमसे त्वरण कितना होगा, यानी कि त्वरण आपको यहाँ पर बताना है कि कितना त्वरण यहाँ पर होगा। चलिए तो देखते हैं फटाफट। हमने देखा एक पुली है। इस पुली में जहां एक तरफ 50 किलो का द्रव्यमान है, वहीं दूसरी तरफ 150 किलो का द्रव्यमान भी है। टेंशन अगर हम देखें तो इसकी ऊपर लग रही होगी, इसकी भी ऊपर, और ये एक रिजिड सपोर्ट से स्टक इन है, यानी कि अटका हुआ है ना। तो सबसे पहला हमें क्या निकालना है? सबसे पहला हमें निकालना है त्वरण। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन यानी कि हमें यहाँ पर त्वरण निकालना है। त्वरण यानी कि ए। तो त्वरण कैसे निकलता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1, और पूरा मल्टीप्लाई किससे हो जाता है? g के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। a बराबर m2। अब m2 क्या होता है? m2 होता है भारी द्रव्यमान और m1 होता है हल्का द्रव्यमान, जैसे हमने नाम भी दिया था। आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप भारी को m1 मानोगे तो m1 माइनस m2 कर देना, कोई बड़ा इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं। तो m2 माइनस m1 यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 150 माइनस 50, और पूरा आ जाएगा 150 प्लस 50, और किससे गुणा हो जाएगा? g से। तो g का मान हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया तो आप लिख लें। टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ले लें। तो g की जगह हम लगा देंगे यहाँ पर 10। सॉल्व करते हैं तो a बराबर आ जाएगा 150 में से 50 गया तो 100, अपॉन में 150 प्लस 50 हो जाएगा 200, गुणा यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 1 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो a का मान आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण बन गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बन जाएगा हमारे पास यानी कि त्वरण आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए फटाफट से नोट करते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, देन हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें टेंशन निकालनी है।
तो हमने यहाँ पे देखा फाइंड द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, रस्सी पर तनाव ज्ञात करें। तो रस्सी पर तनाव कैसे ज्ञात करेंगे, टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर बोला है। तो M1 M2 हमें निकालना है, M1 M2 हमें दे रखा है, हमें एक्सेलरेशन निकालना था। तो ए बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, ए होता है M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 या M1 प्लस M2 इंटू जी। तो बन जाएगा 150 माइनस 50 पॉइंट 150 प्लस 50 गुणा 10। तो ए का मान आ जाएगा 100 बटा 200 गुणा 10। तो 100 से ये 200 कटेगा तो 2 बचेगा और 5 कटेगा। 10 से 2 को जब 10 काटेगा तो 10 को जब 2 काटेगा तो 5 आएगा। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे यहाँ पर आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है टेंशन निकालना, हमें क्या करना है टेंशन। तो त्वरण तो हमने निकाल लिया, नेक्स्ट हमें यहाँ पर टेंशन ज्ञात करना है। टेंशन, टेंशन यानी कि तनाव, तनाव हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। टी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है टेंशन। तो तनाव हमें जब ज्ञात करना है तो टेंशन कैसे निकाला जाएगा, तो टेंशन निकाला जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, M1 M2 डायरेक्ट लिखते हैं 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, है ना। ये हमारे पास तनाव निकालने का तरीका होता है। तो टी को टी रखते हैं, 2 को 2 रखते हैं, M1 का मान कितना दे रखा है 150 या हम कह सकते हैं 50 गुणा 150 होल डिवाइडेड बाय 50 प्लस 150 और यहाँ पर आ जाएगा जी यानी कि 10। तो टी बराबर यहाँ बन जाएगा 2 गुणा 50 गुणा 150 गुणा 10 अपॉन में 200, है ना। दोनों को पहले जोड़ेंगे, ठीक है, सॉल्व मत करना, 50 से 50 मत काट देना, पहले सॉल्व करेंगे। तो 200, तो 1 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 से 1 2 चला गया। तो टी बराबर आया 5 गुणा 15 गुणा 10। तो 15 पंजे कितना होता है 75, 75 इंटू 10 750, यानी कि 750 न्यूटन हमारा टेंशन बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं टेंशन जो है यानी कि जो तनाव बल आया, टेंशन जो तनाव यहाँ पर बल आया वो आया हमारे पास 750 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। तो टी आ जाएगा 2 गुणा 50 गुणा 150 गुणा 10 बटा 200। तो 200 में से हम जब इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 0 कट गया, 0 से 0, तो 2 से 2 कट गया, 5 15 10 बचा, 5 15 10 750 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेबल रखा हुआ है, यहाँ पर हमने एक पुली रखी, एक द्रव्यमान है M1, ये हमने इस रस्सी से बांध दी। तो यहाँ पर एक द्रव्यमान है M2, M2 क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ स्लाइड लेके जा रहा है। हालांकि M2 कम है M1 से, M2 इज लेस देन M1, पर याद रखिएगा। अब आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपको त्वरण बताना है, एंटायर मोशन कहाँ की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कि पूरी गति नीचे की तरफ हो रही है। आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन and tension on the, find the acceleration and tension on the string, tension on the string। क्या कह रहा है, त्वरण और रस्सी पर, त्वरण और रस्सी पर तनाव ज्ञात करें, त्वरण ज्ञात करें और रस्सी पर तनाव ज्ञात करें, ये हमसे पूछ लिया। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस M1 द्रव्यमान के ऊपर बैठेंगे तो टेंशन किधर लगेगा इधर, और इसके ऊपर देखेंगे तो टेंशन किधर लगेगा इधर, टेंशन की डायरेक्शन देखेंगे। और एंटायर त्वरण क्या कर रहा है, नीचे की तरफ इसे खींच रहा है, यानी कि वस्तु भी कहाँ की तरफ त्वरित हो रही होगी, आगे की तरफ त्वरित हो रही होगी। हालांकि हमें डायग्राम में ये कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें डायग्राम में ये कुछ T1 नहीं दिया, टी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, हमें डायग्राम इस तरीके से दिया है। तो हम इसे रीड्रॉ करते हैं और इसको सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। हॉरिजॉन्टल टेबल के पास एक पुली लगा दी और उस पुली से क्या जोड़ दिया, एक द्रव्यमान M1 जोड़ दिया, और दूसरी तरफ इस पुली के छोर पे हमने M2 द्रव्यमान जोड़ दिया है। फिर मैं कह रहा हूं M2 जो है M1 से कम होगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम देख रहे हैं नीचे की तरफ ये त्वरित हो रहा है तो A, और ये आगे की तरफ त्वरित हो रहा है तो A। इसके ऊपर बैठे तो टेंशन ऊपर, क्योंकि रस्सी एक थी तो टेंशन क्या रहेगी समान, और यहाँ पर बैठे तो टेंशन आगे की तरफ, यानी कि उस दिशा में होती है टेंशन जिधर की तरफ द्रव्यमान होता है। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। हम यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम
पी डी तोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, जैसे कि M1 M2 नाम दिया, और मास 1 के लिए कहानी लिखता है फॉर मास 1, फॉर मास 1 दैट इज फॉर M1 मास। जरा इसके सारे फोर्स बना, नीचे की तरफ जो बल लग रहा होगा वो M1G लग रहा होगा, ऊपर की तरफ इस पर रिएक्शन फोर्स R लग रहा होगा, आगे की तरफ ये वस्तु T टेंशन से चल रही है। फिलहाल हमने सिर्फ क्या देखा, पहले वाली बॉडी को ही देखा, यानी कि हमने क्या किया, सिर्फ पहली बॉडी के हमने डायग्राम्स को तोड़ दिया। तो यहां से अगर हम इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं, तो हम देखते हैं टेंशन आगे की तरफ लग रहा है, टेंशन ज्यादा है, पीछे की तरफ कोई भी बल नहीं है, यानी कि टेंशन को रोकने के लिए कोई बल नहीं है, लेकिन वस्तु आगे की तरफ त्वरित हो रही है ए त्वरण से, तो हम बोलेंगे टेंशन -0 इज इक्वल्स टू M1A। देखो भैया, नॉर्मल रिएक्शन और M1G तो आपको एक दूसरे को क्या कर दे रहा होगा, कैंसिल कर दे रहा होगा। यह है वर्टिकल फोर्स, ऊपर और नीचे लग रहा है, तो इनका तो वैसे भी आगे मूव करने से, आगे इस ब्लॉक के चलने से कोई लेना देना नहीं। तो T - 0 इज इक्वल टू M1A। तो A का मान हम यहां से निकालें ना निकालें, एक समीकरण तो बना ही देते हैं कि T बराबर हो गया M1A। ये हमने पहला समीकरण बना के रोक दिया हॉरिजॉन्टल मास 1 से। अब बनाते हैं दूसरा समीकरण किससे, द्रव्यमान M2 फॉर मास 2 दैट इज M2। अब M2 द्रव्यमान देखते हैं। तो M2 द्रव्यमान जो आप देखेंगे वो एक रस्सी से ऐसे लटका हुआ है M2, जो कि नीचे की तरफ त्वरित है। इसका द्रव्यमान जो इसका भार लग रहा होगा M2G नीचे लग रहा होगा, परंतु टेंशन यानी कि इस पे जो टेंशन फोर्स है, तनाव बल है, रस्सी ऊपर की तरफ लगा रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसका समीकरण बनाएं तो हम देखेंगे कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो M2G जो है वो टेंशन से ज्यादा है, इसीलिए इसको नीचे लेके जा रहा है, और नेट एक्सेलरेशन के कारण जो इसका मूवमेंट हो रहा है M2A वो नीचे की तरफ हो रहा है। ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। पहले और दो समीकरण हमारे पास है, तो हम क्या रखेंगे, टेंशन की वैल्यू M1A हम पहले समीकरण से दूसरे पे रख देंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू जो कि M1 है, A है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ T बराबर M1A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन 2, यानी कि T बराबर M1A का मान पहले समीकरण से दूसरे समीकरण पर रखने पर तो दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, M2G माइनस T बराबर M2A, M2G माइनस T बराबर M1A, सॉरी M2A है ना, 2 चल रहा है ना, तो M2A होगा, ठीक है। और T का मान हमने क्या रखा, M2G माइनस की जगह माइनस M1A बराबर M2A, T का मान हमने रख दिया, तो यहां पर आएगा M2G माइनस M1A बराबर M2A। तो M2G बराबर M2A प्लस M1A, तो M2G बराबर M1A प्लस M2A, यानी कि यहाँ बन जाएगा M2G बराबर, A को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बनेगा M1 प्लस M2, तो A का मान अगर आप यहाँ निकालेंगे तो निकलेगा M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू G। ये आपका क्या गया, त्वरण आ गया, ये आपका त्वरण आ गया M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। चलिए फटाफट से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फटाफट से इसे नोट डाउन करते हैं, फिर टेंशन निकालेंगे, फिर तनाव निकालते हैं।
तो यहाँ पर अपने पहले मास के लिए निकाला, तो यहाँ पर तो देखो जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो M1G है ये तो आपस में बैलेंस कर देंगे, तो आगे कौन सा फोर्स ले जा रहा है, टेंशन, पीछे लगने वाला कोई फोर्स नहीं, इज इक्वल टू M1A, टेंशन बराबर M1A हो जाएगा, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखेंगे तो M2G नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे जा रहा है, भैया टेंशन ऊपर लग रहा है, तो कौन ज्यादा है, M2G ज्यादा है, तो M2G में से टेंशन घटाओगे तो M2A आ जाएगा। दूसरा समीकरण हमारे पास बन गया, M2G माइनस T बराबर M2A। टी का मान पहले समीकरण से दूसरे समीकरण पर रख देंगे, तो टी बराबर M1A का मान हमने पहले समीकरण से दूसरे समीकरण पर रखा, तो M2G माइनस टी बराबर M2A यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा M2G माइनस M1A बराबर M2A, तो M2G ऐसी टेंशन की वैल्यू M1A, तो A हमने एक तरफ कर दी, तो बन जाएगा M2G बराबर M1A प्लस M2A, जिसमें से A को कॉमन लेंगे तो M1 प्लस M2 इंटू A आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा M2G, तो A बराबर आ गया M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा, त्वरण बन जाएगा। अब इस वैल्यू को उठा के हम किसी भी एक समीकरण में रख दे तो हमारा टेंशन निकल जाएगा, तो पुट A इक्वल टू M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू G इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं A का मान, है ना, ये निकला हमारा M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, तो A फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, T बराबर टेंशन बराबर हमारे पास है M1A, है ना, M1A पे रख देते हैं, तो M1A पे टेंशन रखेंगे, तो T बराबर M1A पर, तो T की जगह T, टेंशन की जगह टेंशन, M1 की जगह M1 और A का मान है M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। तो इस समीकरण से देखोगे तो टेंशन का मान आ जाएगा T बराबर M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 होल मल्टीप्लाई बाय G, तो ये बन जाएगा टेंशन यानी कि तनाव, तो ये टेंशन आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा एक्सेलरेशन हमारा क्या बन गया इस समीकरण के लिए, M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू G, और टेंशन क्या बना हमारा इस समीकरण में, T बराबर M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। तो ये हमारे पास फाइनली यहाँ पर इस कनेक्टेड मोशन के तरीके के लिए हमने क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन और तनाव निकाल दिया, यानी कि टेंशन निकाल दिया। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं। तो A का मान आ गया, A को मान हमने M2G अपॉन M1 प्लस M2 इक्वेशन फर्स्ट यानी कि T बराबर M1A पे रखा, तो T की जगह T, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, M1 की जगह M1, और यहाँ पर A की जगह आ जाएगा M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, ये हमारा क्या बन जाएगा, A का मान बन जाएगा, है ना। टेंशन आ गया हमारा M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, तो हमारा टेंशन का मान यहाँ पर निकल जाएगा T बराबर M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, और एक्सेलरेशन आ जाएगा M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये हमारे त्वरण और तनाव दोनों आ जाएंगे। सो ये बेसिक तरीका था, इस तरीके के FBD को तोड़कर, यानी कि इस तरीके के डायग्राम को तोड़कर आप त्वरण निकाल सकते हो और तनाव निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास पर इस पे प्रश्न करेंगे, तो आज की क्लास में इतना ही। ICT बच्चों क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।